बच्चों मेरे पास एक बुक है, ये प्लेटफॉर्म की तरह बिहेव करेगी और ये ईयरबड्स और ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। मैंने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इस ईयरबड्स या ऑब्जेक्ट को रख दिया। अभी जो ईयरबड्स है ये इक्विलिब्रियम में है, इस पर नीचे mg और ऊपर नॉर्मल काम कर रहा होगा, ठीक है, एक्ट कर रहा है। अगर मैं इस बुक को या प्लेटफॉर्म को आगे की तरफ मूव कराता हूँ तो इसका मतलब ये ईयरबड्स भी आगे की तरफ मूव करेगी। तो पहले तो ये रुका हुआ था, अब ये मूव करने लगा, इसका मतलब इस पर कोई ना कोई फोर्स तो आया होगा। तो फोर्स कौन सा आया होगा? तो जो ईयरबड्स है ये प्लेटफॉर्म या बुक के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है, तो इन दोनों के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आया होगा जो कि इस ईयरबड्स को आगे की तरफ चला है। अगर मैं इस ईयरबड्स को, इस ऑब्जेक्ट को टेबल के ऊपर रख देता हूं और इस पर मैं फोर्स लगाता हूं, इस केस में ईयरबड्स आगे चल रहे हैं, लेकिन ये ईयरबड्स टेबल के रेस्पेक्ट में मोशन में है, मूव कर रही है। तो यहां पर ईयरबड्स और टेबल के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स आया होगा। इस काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का जो डायरेक्शन है इस ईयरबड्स या ऑब्जेक्ट के मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट होगा, या रिलेटिव मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट। तो इस पर जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा वो अपोजिट लगेगा। इसका मोशन इधर हो रहा था तो इस पर अपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा।